गाइस, आज हम बात करने वाले हैं परमाणु संयंत्रों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे परमाणु संयंत्र। परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम थोरियम का यूज होता है और यूरेनियम थोरियम भारत में कहां कहां मिलते हैं, हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहले आप लोगों को बता दूं, परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन, याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन जो परमाणु संयंत्र होते हैं उन भट्टियों में हम लोग यूरेनियम और थोरियम डालते हैं और यूरेनियम थोरियम में विस्फोट जब होता है तो एक छोटा सा अणु बहुत सारी ऊर्जा बनाता है, बहुत सारे अणुओं में टूटता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं विखंडन, नाभिकीय विखंडन। परमाणु संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग होता है और वो नियंत्रित होता है। अगर वो ऊर्जा बाहर निकली तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए परमाणु संयंत्रों की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। याद रखिएगा। अब हम जानेंगे भारत में कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं और कहां कहां किसकी सहायता से लगे हैं, पहला कौन सा था और अभी कौन सा निर्माणाधीन है, हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए जानते हैं। तो भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है वो था तारापुर, महाराष्ट्र में 1969 में, और यह लगा था अमेरिका के सहयोग से। तारापुर, महाराष्ट्र, 1969 अमेरिका के सहयोग से। दूसरा 1972 में रावत भाटा, और यह लगा कनाडा की सहायता से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला तारापुर, महाराष्ट्र, 1969 अमेरिका की सहायता से, दूसरा कनाडा की सहायता से रावत भाटा। तीसरा हमारा परमाणु संयंत्र कलपक्कम लगाया गया, लेकिन याद रखिएगा यह पहला ऐसा परमाणु संयंत्र था जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया वाज कलपक्कम, तमिलनाडु। तो पहला तारापुर जो अमेरिका की सहायता से था, दूसरा रावत भाटा जो कनाडा की सहायता से था, और तीसरा कलपक्कम जो पहला स्वदेशी तकनीक पर था। चौथा लगाया गया नरोरा बुलंदशहर में 1989 में, याद रखिएगा। पांचवा लगाया गया काकरापारा गुजरात में 1993 में, और छठा लगाया गया कैगा कर्नाटक में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमारे कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं आपको सभी याद करने होंगे और कहां कहां पर हैं। तो पहला तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से, दूसरा रावत भाटा राजस्थान में, वो था कनाडा की सहायता से। पहला कलपक्कम तमिलनाडु में लगाया गया स्वदेशी तकनीक पर, चौथा नरोरा बुलंदशहर में, पांचवा कैगा कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में, और छठा कैगा कर्नाटक में, और सातवां था कुडानकुलम तमिलनाडु। याद रखिएगा, जो रूस की सहायता से लगाया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कुडानकुलम किसकी सहायता से है। और अगला रत्नागिरी जैतापुर नामक स्थान पर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जैतापुर नामक स्थान पर लगाया जा रहा है फ्रांस की सहायता से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपने सारे परमाणु संयंत्रों के बारे में एक बार दोबारा से। तो तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुडानकुलम तमिलनाडु, और जो जैतापुर में लगाया जा रहा है फ्रांस की सहायता से वो निर्माणाधीन है। इतना याद रखिएगा। और परमाणु संयंत्रों में D2O का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले अब देखते हैं कि परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम थोरियम प्रयोग होता है तो भारत में कहां कहां मिलता है। पहले बात तो याद रखिएगा, यूरेनियम का जो एस्क है उसका नाम है पिंच ब्लेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंच ब्लेड किसका? इस अयस्क है यूरेनियम का। और भारत में सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है इसका जादूगोड़ा जो झारखंड में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विसुंडीही जो राजस्थान में है, याद रखिएगा। और तीसरा जो क्षेत्र है यूरेनियम का वो है दोमत्यातास मेघालय। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरेनियम भारत में झारखंड, जादूगोड़ा, विसुंडीही राजस्थान, और दोमत्यातास झारखंड। थोरियम भारत में मिलता है मोनाजाइट में। थोरियम का जो एस्क है वो है मोनाजाइट, और थोरियम भारत में मिलता है केरल में, केरल के तटीय बालू में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।